नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है पंचांग शुद्धि के विषय में आप लोगों से बातें करेंगे, क्योंकि पंचांग शुद्धि के बारे में आप लोगों ने मुझे बताया था कि एक बार जो है एक ही साथ जो 5 शुद्धि है उसके बारे में थोड़ा जो है चर्चा करने के विषय में। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस पंचांग शुद्धि के विषय में बता रहा हूँ। ये पंचांग शुद्धि जो है ये मैं आप लोगों को आगम में ही वर्णित है, और खासकर ये जो है बृहत तंत्र सार में जो है इसका जो विषय दिया गया है उसके ऊपर ही जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पंचांग शुद्धि के विषय में आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या ये जो है केवल मात्र तंत्रोक्त पूजा के लिए है? ऐसा नहीं है, सभी पूजा के लिए है। देखिए, पूजा तंत्रोक्त ही है। मैं बार बार इस विषय को कहता हूँ। आराधना जो है, जो आप ये जो उपचार आदि निवेदन करते हैं, ये जो शुद्धि आदि होता है, ये जो कुछ भी हम पूजा के जो उपचार आदि, पूजा के जो अर्चन देखते हैं, पूजा को अर्चन कहा गया है। पूजा को जो है अर्चन कहा गया है। तो अर्चन जो है वो असल में जो है वो तंत्र से ही आता है। आगम शास्त्र अनुसार ही जो है अर्चन किए जाते हैं। हाँ, उसमें कई विधि आदि जो है, कई सारे मंत्र आदि जो है वो वैदिक भी है, यानी कि वेद के, जैसे कि अग्नि मंत्र आदि कई सारे हैं। यज्ञ मंत्र कहा जाता है इसे। धूप दीप प्रज्वलन के कई सारे हैं। कई सारे कुछ निवेदन आदि में जो है वैदिक कुछ विशेष मंत्रों को संग्रहित किया गया है कि उस मंत्र का जो है वहाँ पर प्रयोग करना। यानी कि जैसे कि मान लीजिए धुरसी धुरवंत, धूप के विषय में ये जो मंत्र कहा जाता है धुरसी धुरवंत, ये जो मंत्र है ये वैदिक यज्ञ के मंत्र हैं। तो ये जब जो है धूपाग्नि आदि से हम पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। तो वैदिक जो हमारे कर्म कांड है वो असल में यज्ञ है, पर ये जो पूजा अर्चन है वो जो है वो तंत्रोक्त है। तो यहाँ पर कई सारे यज्ञ मंत्र आदि का जो है प्रयोग होता है, पर असल में पूजा विधि जो है वो तंत्रोक्त ही है। तो इसीलिए जो है पंचांग शुद्धि हर पूजा में करना होता है। और मैंने इसके ऊपर जैसे धूप शुद्धि, वायु शुद्धि आदि इस तरह की विषयों के ऊपर मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है। आप लोग चाहे तो उसके जो है आप देख सकते हैं, पुराने हमारे वीडियो इन सारे विषयों पर अपलोडेड है। देखिए 1600 के करीब जो है वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं। तो आप लोगों को अगर आप लोग थोड़ा खोजेंगे तो कई सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो पंचांग शुद्धि के विषय में यहाँ पर जो कहा गया है बृहत तंत्र सार अनुसार, तो उसमें आत्म शुद्धि, स्थान शुद्धि, मंत्र शुद्धि, देव शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, यही जो है पंचांग शुद्धि कहा गया है। कई जगह पर इसके कुछ अलग अलग विचार है, जैसे वायु शुद्धि आदि को कहा गया है। मैंने धूप शुद्धि आदि के विषय में आप लोगों को बताया है। और एक चीज़ वैसे मुझे एक जगह पर मिला था, ये मुझे नहीं पता ये जो है ये कहाँ पर वर्णन था, पर एक जो है पूजा पद्धति के ग्रंथ में ही मुझे मिला था। उसमें जो है 7 शुद्धि के विषय में कहा गया था। 7 प्रकार की शुद्धि थे वहाँ पर। आत्म शुद्धि, स्थान शुद्धि, मंत्र शुद्धि, देव शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, भूत शुद्धि और जो है वायु शुद्धि, इसके विषय में कहा गया था। पर यहाँ पर बृहत तंत्र अनुसार जो कहा गया है, जो हमारी आदि जो बृहत तंत्र सार जो है, इसमें हमारी ये जो शुद्धि आदि, हमारे बहुत सारे क्रिया आदि आज जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं उसका बहुत कुछ जो है बृहत तंत्र सार से ही है। तो उसमें यह आत्म शुद्धि, स्थान शुद्धि, मंत्र शुद्धि, देव शुद्धि और द्रव्य शुद्धि कहा गया है। तो आत्म शुद्धि कैसे होता है? आत्म शुद्धि को कहा गया है शुद्ध जल में स्नान करना, नित्य कर्म आदि और प्राणायाम प्रभृति शरंग न्यास आदि करने से आत्म शुद्धि होती है। तो शुद्ध जल में स्नान करना, शुद्ध जल में स्नान का मतलब होता है साफ पानी में स्नान करना। गंगा जो है, गंगा पानी में मतलब माँ गंगा में जाकर जो है पहले लोग नहाते थे, गंगा नदी में जाकर, या कोई भी अपने पास के जो भी सारे नदी आदि होते थे, जो भी गांव आदि में जो है वहाँ पर तालाब आदि होते थे, सरोवर आदि होते थे, तो वहाँ पर जाकर लोग नहाते थे और उसे ही गंगा समान ही जो है वो मानते थे। तो वहाँ पर
जाकर पहले स्नान करते थे, अभी घर पे ही सभी लोग करते हैं। तो शुद्ध जल में स्नान, नित्य कर्म आदि यानी पूजा आदि जो भी सारे नित्य कर्म आदि ये सब कुछ है। और नित्य कर्म आदि में यहाँ पर जैसे कि शौच आदि ये सब कुछ भी विषय है, यानी कि शौच आदि ये सब कुछ से भी निवृत्त होना पड़ता है। इस तभी जो है पूर्णता एक जो है शुद्धि होती है। इसे कई जगह पर देह शुद्धि के साथ जोड़ा गया है। तो शुद्ध जल में स्नान करने से, नित्य कर्म आदि प्राणायाम षडंग न्यास आदि करने से, पूजा प्राणायाम षडंग न्यास आदि करने से, शौच आदि करके शुद्ध जल से स्नान करते हुए, नित्य कर्म पूजा आदि प्राणायाम षडंग न्यास आदि करने से आत्मशुद्धि होती है। स्थान शुद्धि, स्थान शुद्धि कैसे होती है? स्थान शुद्धि जो है, जो पूजा स्थान है उसे मार्जन करते हुए, लेपन करते हुए, धूप दीप पंचगुड़ी पुष्प माल्य आदि से उस स्थान की शुद्धि होती है। यानी कि पहले के समय में तो देखिए गोबर लेपन आदि होता था, और जो है अभी भी हम घरों में भी जहाँ पर भी पूजा करते हैं, हमारे पूजा घर जो है उसे साफ सुथरा करना गंगा जल आदि से हो या फिर कोई भी प्रकार से, कई लोग जो है कपूर के जल से जो है शुद्ध करते हैं, पोंछते हैं अपने पूजा घर को। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा हमारे तो पूजा घर अलग से नहीं है, हम अपने जहाँ पर हम रहते हैं तो वहीं पर जो है हम भगवान को रखते हैं। ये जो है बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि क्या ये सही है या गलत। देखिए, पहले के समय के जो बड़े बड़े घर होते थे और आज के हमारे जो फ्लैट कल्चर है, तो उसमें जो है आपको अपने घर में ही जो है एक दीवार जो है कम से कम जो है भगवान के लिए ही रखना चाहिए। बस उसे ही आप एक सेपरेट मान लीजिए, उसे ही सेपरेट मान लीजिए। अब जो है हमारे पास ये पूजा घर अलग से नहीं है, ये नहीं है, इन सारी चीज़ों को सोच कर ना किसी भी प्रकार की मन में कोई खटाई रखने की ज़रूरत नहीं है। जिस दीवार में आप भगवान को रख रहे हैं अपने फ्लैट आदि में, तो मान लीजिए वहाँ पर और कुछ मत रखिए। वो सब जो है वहाँ पर जो है आप बस भगवान के लिए ही वो वाले मतलब एक रूम में जो है एक जगह हो सकता है वो, अगर आप 1 BHK के फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ पर एक ही रूम है, तो उसमें एक जगह पर आप जो है सो रहे हैं एक साइड में, एक दूसरे साइड में आपका शायद कुछ किताब आदि या फिर इस प्रकार का कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें तो है ही, रहेगा ही एक कमरे का, क्योंकि वो है। पर जो आपका दीवार है, एक जो दीवार है जहाँ पर आप भगवान को रख रहे हैं, वहाँ पर जो है और कुछ मत रखिए। बस इतना सा कोशिश करिए, इससे ही जो है वो आपका पूजा घर समान ही हो जाएगा। क्योंकि आजकल फ्लैट आदि में ये अलग से सभी के पास पूजा घर आदि होंगे, ये संभव नहीं है। पर इसका मतलब क्या ये है कि हम जो है भगवान को अपने साथ रखे ही ना? ऐसा तो नहीं है। भगवान हमारे जो है अपने हैं और हम उन्हें अपने पास बिल्कुल जो है रख सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। हर किसी का अलग अलग पूजा घर नहीं हो सकते हैं आजकल फ्लैट आदि में, और जनसंख्या इतना बढ़ चुका है, तो वहाँ पर कैसे ये सब कुछ संभव होगा। तो इसलिए जो है आप एक दीवार में जो है भगवान के लिए छोड़ कर रखिए, बस इतना ही काफ़ी है। और वहाँ पर साफ सुथरा आदि करिए, आप धूप दीप आदि से जो है शुद्ध आदि हमेशा रखिए, हमेशा उसे पोंछ कर रखिए साफ सुथरा। मतलब मूल विषय है स्थान शुद्धि का कि साफ सुथरा रखिए, साफ सुथरा रखिए, धूप दीप आदि करिए। धूप दीप आदि से जो है, धूप आदि शुद्धि से जो है उसे शुद्ध करके रखिए। तो और अगर संभव हो रहा है तो रंगोली आदि थोड़ा सा बना दीजिए वहाँ पर, तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है स्थान की शुद्धि होती है। मंत्र शुद्धि, मातृका वर्ण अनुलोम विलोम मंत्र वर्ग पाठ करने से जो है मातृका न्यास आदि, मातृका वर्ण अनुलोम विलोम आदि जो है 2 बार करने से मंत्र शुद्धि होती है। ये मंत्र शुद्धि के विषय में कहा गया है। मातृका न्यास आदि जो है वो मूल है। द्रव्य शुद्धि में पूजा के उपकरण समस्त को जो है कुश के अग्रभाग द्वारा मूल मंत्र और फट मंत्र से प्रोक्षण करते हुए, धेनु मुद्रा प्रदर्शन करते हुए द्रव्य शुद्धि करना चाहिए। ये जो है ये द्रव्य शुद्धि के बारे में कहा गया है। मूलतः
जैसे हम अपवित्र पवित्रवाद सर्वावस्था गतो पीवा जक्षरे पुंडरीकाक्षंशा वज्य अभ्यंतरो शुचि, इस प्रकार से जब हम जल का छिड़काव करते हैं अपनी पूजा द्रव्य आदि के ऊपर, तो वो द्रव्य शुद्धि होता है, वो द्रव्य शुद्धि होता है। स्थान शुद्धि, आत्म शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और मंत्र शुद्धि, स्थान शुद्धि, आत्म शुद्धि, स्थान शुद्धि और द्रव्य शुद्धि, ये तीन बहुत विशेष कहा जाता है। और द्रव्य शुद्धि आदि में ही जैसे कि वायु शुद्धि, धूप शुद्धि आदि ये सब कुछ विषय भी आ जाता है। इसके बाद देव शुद्धि के विषय में कहा गया है। देव शुद्धि नित्य क्रिया पूजक देवता को जो है प्रतिष्ठा करते हुए धूप दीप माला आदि से धूप दीप आदि से जो है धूप दीप माल्य आदि से 3 बार प्रोक्षण करके देवता 3 बार प्रोक्षण करते हुए देवता के सम्मुख में अगर घुमाते हैं तो वो जो है वो देव शुद्धि होता है। पंचगव्य आदि से भी जो है देव शुद्धि किए जाते हैं। पंचगव्य आदि से भी जैसे कि कई समय जो है पंचगव्य आदि से देव शुद्धि का विषय उसमें आता है, जबकि मान लीजिए कुछ किसी कारण से कई समय ये होता है कि कई समय जो है हमारे मन में ये भाव होता है कि थोड़ा सा अशुद्धि स्पर्श आदि हो गया है, तो उस समय जो है पंचगव्य आदि से जो है थोड़ा सा स्पर्श दोष आदि कई समय जो है हो जाता है, तो पंचगव्य आदि से उसे शुद्ध किया जाता है। आप जो है गंगा जल आदि से भी जो है तीर्थ जल यानी कि गंगे च यमुने चैव इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये कहा गया है कि धूप दीप माल्य आदि यानी पुष्प आदि जो है धूप दीप आदि जो है वो प्रोक्षण करते हुए देवता के सम्मुख में घुमाने से, जैसे एक धूप दीप से अग्नि के माध्यम से जो है जब हम जो है मतलब एक आरती ही बोल सकते हैं आप, ये जो है ये धूप दीप आदि से जो है अग्नि क्रिया या फिर जो है अग्नि से जो है स्पर्श दोष आदि इसे जो है शुद्ध करना, तो यही जो है देव शुद्धि है। तो पंचांग शुद्धि में आत्म शुद्धि जल आदि से जो है नित्य कर्म आदि प्राणायाम षडंग न्यास आदि करने से जो है आत्म शुद्धि होती है। स्थान शुद्धि जो है जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं उस स्थान को जो है अच्छे तरीके से धोकर साफ आदि करते हुए जो है धूप दीप आदि से पुष्पमाल्य आदि से अगर आप सजाते हैं और धूप दीप से उस स्थान को आप शुद्ध करते हैं तो वो जो है वो स्थान शुद्धि होता है। मंत्र शुद्धि जो होता है मातृका वर्ण अनुलोम विलोम आदि ये सब कुछ जो है करने से मंत्र शुद्धि होता है। द्रव्य शुद्धि जो है पूजा उपकरणों को जो है जल आदि से ये जो है मूल मंत्र और पट से जो है प्रोक्षण करते हुए धेनु मुद्रा प्रदर्शन करते हुए जो है द्रव्य शुद्धि होती है। धेनु मुद्रा जो है अमृतीकरण मुद्रा, इससे जो है द्रव्य शुद्धि होती है। देव शुद्धि जो है वो जो देवता के हमारे जिस स्थान पर हम देवता को हम प्रतिष्ठा किए हैं जो हमारे मंदिर है, तो उसमें कई समय स्पर्श आदि के कारण जो होता है या फिर नित्य भी हमसे कुछ स्पर्श आदि का विषय तो हो ही जाता है, तो उसमें जो है हमें धूप दीप आदि से जो है धूपाग्नि आदि से जो है हमें वो स्पर्श दोष आदि से जो है देव शुद्धि करना चाहिए। और विशेष समय जैसे कि पंचगव्य आदि से भी किए जाते हैं। और अग्नि से ही मतलब अग्नि से ही शुद्ध आदि का जो कार्य होता है, शुद्धि का मूल कार्य वो अग्नि से ही होता है, अग्नि से ही होता है। तो आप अगर जो है अगर आप धूप दीप थोड़ा सा करते हुए जो है आप शुद्धि करते हैं तो ही आपका शुद्धि हो जाता है, कोई भी जो है शुद्धि आदि जो है। तो देव शुद्धि भी जो है धूप दीप और पुष्प आदि इस प्रकार से मतलब गंध पुष्प आदि से हो, धूप दीप आदि से जो है भगवान के सामने जब हम 3 बार घुमाते हैं, जैसे आप देखेंगे कई समय जो है लोग बाहर घूमने आदि जाते हैं जिनके घर में पूजा का बहुत चलन है, तो वो पहले आकर क्या करते हैं पूजा शायद वो नहीं कर पाए उन दिनों में, क्योंकि सभी के लिए तो संभव नहीं है कि घर पे पूजा करने वाले लोगों को रख कर जाए, तो पूजा नहीं कर पाए वो उन दिनों में। तो वो क्या करते हैं पहले ही आकर जो है सबसे पहला कार्य वो जो करते हैं वो ये करते हैं कि धूप दीप आदि से जो है एक संक्षिप्त उस प्रकार का एक आरती करते हैं, ताकि जो कुछ भी स्पर्श दोष आदि या फिर जो है मतलब वो मानस पूजा तो कर ही रहे थे, पर अब वो जो है विग्रह में फिर से पूजा वो शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले
कोई भी स्पर्श दोष आदि ये सब कुछ हुआ है ऐसा कुछ, तो उसके लिए वो दीप शुद्धि करते हैं। ऐसे धूप दीप आदि से जो है एक संक्षिप्त छोटा सा एक आरती करते हुए जो है, तो धूपाग्नि दीपाग्नि से जो है वो शुद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से ही जो है हमें पंचांग शुद्धि करना होता है। तो मैंने आपको ये पंचांग शुद्धि के विषय में बताया, तो ये विषय आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया है। और फिर भी अगर आप लोगों का इस विषय में कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।